13वें सप्ताह के गणित में प्रश्न नंबर 8 को सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पर एक पैटर्न आधारित क्वेश्चन दिया गया है। पैटर्न आधारित क्वेश्चन तो यहाँ पर आपको दिया गया है 200 और इसके बाद अगला जो नंबर आया वह है 190, इसके बाद अगला नंबर 180। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसके बाद का नंबर क्या आएगा। तो आपको यहाँ पर गैस करना है, जजमेंट देना है, एक पैटर्न खोजना है कि किस पैटर्न से ये आगे सीरीज बढ़ रही है। तो यहाँ पर 200 से 190 में क्या रिलेशन है? यह रिलेशन है कि यहाँ पर 200 के बाद में 190 आया है तो वह 10 कम से आया है। 190 से 180 कैसे आया? तो यहाँ पर भी 10 कम करने के बाद आया है। तो अगला जो नंबर है वह भी इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आएगा। यहाँ पर अगला नंबर भी 10 कम करके आएगा 180 में। तो यहाँ पर वह संख्या हो जाएगी आपकी 170। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 है, एक जंगल में 27 खरगोश है। एक जंगल है, उस जंगल में जो खरगोश है उनकी संख्या कितनी है? तो खरगोश की संख्या दी गई है 27 और 48 गिलहरी है। जो गिलहरी है जंगल के अंदर वह कितनी है? उसकी संख्या यहाँ पर दी गई है आपकी 48। अब आपसे पूछा जा रहा है दोनों को मिलाकर संख्या कुल कितनी होगी। तो ऐसा जानने के लिए आपको इन दोनों का करना होगा योग। आप कर देंगे इसका जोड़। तो यहाँ पर 27 धन 48, 7 और 8 15 की 5, हासिल का 1, 4 और 2 6 और 1 7। तो ये हो गया आपका 75। देखिए ऑप्शन में 75 है या नहीं? तो ऑप्शन ए के अंदर ही दिया गया है 75, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है और यह बिल्कुल इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चित्र में प्रत्येक पंक्ति में 5 फूल है। तो यहाँ पर एक पंक्ति आपको दी गई है। आप देखिए इस पंक्ति को। इस पंक्ति के अंदर कितने फूल है? 1 2 3 4 5। एक पंक्ति के अंदर 5 फूल है। तो गुणन तथ्य के आधार पर कुल फूलों की संख्या क्या होगी? आपको बताना है कि इस पूरे बगीचे में फूलों की संख्या कितनी है। तो ऐसी कितनी पंक्तियां दी गई है? तो ऐसे आपको यहाँ पर 6 पंक्तियां दी गई है। एक पंक्ति, यह 2 पंक्ति, यह 3 पंक्ति, यह 4 पंक्ति, यह 5वीं और ये 6ठी। इस प्रकार की 6 पंक्तियां हैं और हर पंक्ति के अंदर 5 फूल है। तो अब आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए? 5 गुणित 4, या फिर आप कह सकते हैं 4 गुणित 5, या फिर 6 गुणित 5, या 5 गुणित 6। तो चलिए ये तो हम विचार नहीं करेंगे, लेकिन आप सी और डी में से एक को देखें। यहाँ पर लिखा हुआ है 6 गुणित 5। इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है 30। फिर लिखा हुआ है 5 गुणित 6। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ भी होता है 30। अब यहाँ पर बहुत ही कंफ्यूजन है कि हम 6 गुणित 5 का है या 5 गुणित 6 का है। तो फूल तो यहाँ पर 30 ही है, लेकिन इसमें गुणन का जो लॉजिक है, जो यहाँ पर तथ्य है, वह यह कहता है कि आपको 6 का गुणा 5 से करना है। ठीक है, एक पंक्ति में 5 फूल है तो ऐसे कितनी पंक्तियां हैं? तो 6 पंक्तियों के फूल कितने होंगे? ठीक है, 6 पंक्तियों के फूलों की संख्या कितनी होगी? तो 6 पंक्तियों में कुल मिलाकर फूलों की संख्या हो जाएगी 6 पंजे 30। तो हमारा फाइनली आंसर ये वाला सत्य हो जाएगा, सही हो जाएगा 6 गुणित 5। तो ऑप्शन सी में यह दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका 6 है। 1 2 3 4 5 और 6। तो ये 6 और ये वाला आपका 5। तो ये हो गया आपके 30। तो 30 नहीं पूछा गया है, सिर्फ आपको गुणन का तथ्य पूछा गया है। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 117।
प्रश्न क्रमांक 117 है। एक गेंद की कीमत 15 रुपये है। यहाँ पर गेंद दी गई है, इसमें से कोई एक गेंद उठा लेते हैं। इस गेंद की कीमत है 15 रुपये, तो सभी गेंदों की यहाँ पर कीमत 15-15 रुपये हो जाएगी। नीचे दी गई गेंदों की कुल कीमत क्या होगी? तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक गेंद की कीमत 15 है, तो ऐसी कितनी गेंद है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 गेंदें हैं। तो इन 6 गेंदों की कीमत कितनी हो जाएगी? तो गणित के तथ्य के आधार पर हम आंसर देंगे। तो यहाँ पर 6 गुणित 15 लिखेंगे। ठीक है, 6 गेंदों की कीमत क्या होगी? आपको यहाँ पर नीचे दी गई गेंदों की कुल कीमत, तो हम क्या कह रहे हैं? 6 गेंदों की कीमत। ठीक है, 6 गेंदों की कीमत। तो यहाँ पर 6 गेंदों की कीमत में 6 पहले आ रहा है, तो 6 को यहाँ लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे 15। तो ये हो गया 15 छके 90। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आप 15 गुणित 6 भी करते तो भी 90 आ जाता, लेकिन हम थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक जो क्वेश्चन है वह गणित के तथ्य के आधार पर आएगा, तो वह आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 121। प्रश्न क्रमांक 121 है हमारा। राजू 36 टॉफियों को 9 डिब्बों में बराबर बांटता है। आपको पहले लैंग्वेज समझना है क्वेश्चन की कि राजू ने क्या किया, राजू क्या चाहता है। तो ये जो राजू है इसके पास 36 टॉफियां हैं, मान लीजिए चॉकलेट हैं, और इन 36 चॉकलेट को वह 9 डिब्बों में बराबर बांटता है। इसका अर्थ है कि 9 डिब्बों के अंदर वह रखना चाहता है बराबर बराबर। तो ये 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 डिब्बे हैं। इन 36 चॉकलेट को बराबर बराबर इन डिब्बों में रखना चाहता है। बराबर शर्त है कि सभी में एक जैसी संख्या होना चाहिए। तो क्वेश्चन है कि प्रत्येक डिब्बे में कितनी टॉफियां होगी। यह जानने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें 9 का भाग 36 में देना होगा। तो 9 चुकू यहाँ पर हो जाएगा आपका 36, ये शेष 0। आपका यहाँ पर आंसर आ चुका है। तो हर डिब्बे के अंदर 4-4 चॉकलेट, 4-4 टॉफियाँ यदि वह रख दे तो सभी डिब्बों में बराबर बराबर चॉकलेट आ जाएगी, और उनकी संख्या आपकी टोटल करें तो प्लस करने पर 36 भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है, जो कि ऑप्शन बी सही यहाँ पर दिया गया है। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 140। प्रश्न क्रमांक 140 है। चित्र में कौन सी वस्तुएं 3 सेंटीमीटर से लंबी है? आपको स्केल से लेकर एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो स्केल देखना आपको आना चाहिए। तो इस स्केल को यदि ध्यान से देखें तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, ये आपका 2, यहाँ पर आपका 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, इस प्रकार से ये सेंटीमीटर आपके आगे बढ़ते गए। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सी वस्तुएं 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। तो 3 कहाँ पर, ये आपका 3 सेंटीमीटर हो जाता है। इससे आगे, इससे बड़ी, मतलब यहाँ से छोटी जो है इस तरफ आएंगे तो ये 3 सेंटीमीटर से छोटी, और इस तरफ से आगे बढ़ेंगे तो ये 3 सेंटीमीटर से बड़ी। तो यहाँ पर जो पेंसिल है यह आपके 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। ये जो छाता है इसकी लंबाई भी 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, छाता और पेंसिल। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 149। प्रश्न क्रमांक 149 है। यहाँ पर घड़ी देखकर समय बताइए। ये जो आपको घड़ी दी गई है इसको देखकर समय आपको बताना है कि इसमें क्या बजा है। यहाँ पर जो छोटा कांटा है वह आपका घंटे का कांटा है, वह आपका हावर का कांटा, और बड़ा जो कांटा होता है घड़ी का वह मिनट का कांटा होता है। तो आपका जो हावर वाला कांटा है वह कहाँ पर है? 3 से आगे निकल चुका है। 3 से आगे निकलने से अर्थ है कि 3 बजकर, आप क्या कह सकते हैं कि 3 बजकर। और बड़ा कांटा कहाँ पर है? ये है यहाँ पर 6 पर। इसका अर्थ है कि 30 मिनट। ठीक है, तो 6:30। यदि आप इसे डिजिटल रूप में लिखें तो क्या लिख सकते हैं? इसको
इसको डिजिटल रूप में यदि हमें लिखना है तो हम लिखेंगे 3:30। तो यह आपका डिजिटल फॉर्म है, याद रखना हमेशा 3:30 यह आपका डिजिटल रूप है। और यह आपका सामान्य बोलचाल और लिखने का हिंदी में तरीका है 3:30। और डिजिटल में अगर इतना लिख देंगे इसका अर्थ हो जाएगा कि घड़ी में 3:30 हुए हैं। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 161। प्रश्न क्रमांक 161 है 100 ग्राम के कितने बाटों का वजन मिलकर 500 ग्राम होगा। यहाँ पर एक ही बाट दिया गया है तो क्या यहाँ पर यह 500 ग्राम के बराबर है? तो बिल्कुल नहीं है। 100 ग्राम के कितने बाट हो कि 500 ग्राम हो जाए, तो 100 ग्राम एक, फिर अगेन 100 ग्राम और फिर अगेन 100 ग्राम, फिर अगेन 100 ग्राम, फिर अगेन 100 ग्राम। इन सब को आप योग कर दें तो कितना हो जाएगा? 500 ग्राम हो जाएगा। तो 100 ग्राम के कितने बाट आपको चाहिए 500 ग्राम होने के लिए? 5 बाट। तो 1 2 3 4 5। ऑप्शन बी के अंदर ये दिए गए हैं। यह आपका 600 ग्राम हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा 500 ग्राम, ये हो जाएगा आपका 600 ग्राम, यह आपका सिर्फ 100 ग्राम है और यह आपका है 200 ग्राम। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाता है। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 167। प्रश्न क्रमांक 167 और 168 दोनों को ही सम्मिलित किया गया है। नीचे अक्टूबर 2023 का कैलेंडर दिया गया है। आपको कैलेंडर देखना भी आना चाहिए, घड़ी देखना भी आना चाहिए। कैलेंडर को ध्यान से देखिए, आपको कैलेंडर देखना है और इसके आधार पर आंसर देना है। तो यहाँ पर 167 और 168 दो क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका कैलेंडर दिया गया है 2023 का। यहाँ पर रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो रविवार से यह तारीख स्टार्ट हुई है, एंड हुई है आपके यहाँ पर 31। मंगलवार में शुरुआत हुई है यहाँ पर रविवार से। इसके अंदर रविवार कितने हैं? 5। इसके अंदर शनिवार है 4 और मंगलवार, सोमवार ये सभी है 5-5। चलिए क्वेश्चन क्या है? अक्टूबर 2023 के पहले रविवार की कौन सी तारीख है? अक्टूबर 2023 के पहले रविवार, पहला रविवार कब है? 1 तारीख के दिन ही पड़ गया था। तो कौन सी तारीख है पहले रविवार में? तो तारीख आपकी है यहाँ पर 1। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 168 है अक्टूबर 2023 की 8 तारीख, 8 तारीख कहाँ है? ये आपकी 8 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो 8 तारीख के दिन आपका दिन होगा रविवार। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा। इसके बाद चलिए और देख लेते हैं इस कैलेंडर पर आधारित 169 पूछा है कि 2/5/2022 से पता चलता है। 2/5/2022 से क्या पता चलता है? तो पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो ये फॉर्मेट है, यह फॉर्मेट दिया गया है आपका दिन, पहले आपका डे, तो ठीक है डे, उसके बाद मंथ और उसके बाद ईयर, ये फॉर्मेट होता है जनरल। तो यहाँ पर 2 तारीख है, 5वां महीना है, तो 5 क्या है? मई है। ठीक है, 5 मई है और 2 आपकी डेट है और 2002 वर्ष है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका इसका राइट हो जाएगा 2 मई 2002। तो इस प्रकार से क्वेश्चनों को कंप्लीट किया जाता है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आ जाए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की श्रेणी में आप इसे रखिएगा। आई होप कि आपको मैथ्स बिल्कुल यहाँ पर क्लियर समझ में आ गया होगा। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं और आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन फटाफट मिल सके। और बाकी सप्ताह के वीडियोस देखने के लिए आपको नीचे प्लेलिस्ट की लिंक देखने को मिल जाएगी, वहां से सभी सप्ताह को आप वॉच कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।